रिकवर हो जाने के बाद डिटेक्शन टीम कंटामिनेशन यूनिट वेटिंग एरिया पर आती है। रेस्टोरेंट में ध्यान रहे एरिया को डिकॉन करने जहाँ विक्टिम कैजुअल्टी हुआ है तो ऐसे विक्टिम को फुल बॉडी कैजुअल्टी बैग की मदद से डायरेक्ट एम्बुलेंस में भेजा जाता है और उसे एडवांस केयर के लिए या रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन टीम नंबर 1 उसे जो भी रेस्क्यू रेडिएशन फील्ड में काम करते तो दूसरी इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू टीम मौजूद रहती है। दूसरा सेक्शन सफल पे यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी होती है। यह मिट्टी दो रेस्क्यूअर डिकंटामिनेशन के स्टेशन को सतर्क कर रहे थे। वो भी 13 NDRF लुधियाना की तरफ से है। कमांडेंट उत्तम चंद उनके डायरेक्शन से और हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक अवेयरनेस की, कम्युनिटी अवेयरनेस की, उसके तहत आज हम लोग यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स से निपटने के तरीक़ों के बारे में लोगों को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज करने के मकसद से हम यहाँ पर आज अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में कल हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जम्मू में, और आज हमने एक छोटा सा यहाँ पे फील्ड एक्सरसाइज उसके लिए कंडक्ट की है। बेसिक एम में है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए इन सभी त्रासदियों से बचने के लिए, जिससे कि जान और माल की बचाव किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो कि इस तरह के इंसिडेंट्स से कैसे निपटना है और उनके लिए हमें अपने पास किस तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। उन सब चीज़ों को हमें तैयारी के फेस में अपने पास उपलब्धता हो, उस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। कम्युनिटी लेवल पे मेडिकल इमरजेंसी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए हमारे पास किस तरह के संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे पूरे सिस्टम को अवेयरनेस दी है और उसी के तहत हमारा ये प्रोग्राम अभी यहाँ ऐसे बच्चों को भी डिकंटामिनेशन किया जाता है। समय के अभाव के कारण यहाँ पर आपको इक्विपमेंट का डिकंटामिनेशन और व्हीकल का डिकंटामिनेशन नहीं दर्शाया जा रहा है। एरिया और इक्विपमेंट और व्हीकल का डिकंटामिनेशन हो जाने के बाद टीम कमांडर फाइनल ध्यान रहे जो कैजुअलिटी हो गया हो या सीरियस कंडीशन में अनकॉन्शियस हो, ऐसे विक्टिम को डायरेक्टली एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो विक्टिम कॉन्शियस हो उसे 9 स्टेशनों को फॉलो करके मेडिकल ट्रीटमेंट पाया जाता है। आप अपना ध्यान पीछे बिल्डिंग की तरफ ले जाएं। वहां पर रेस्टोर फुल बॉडी कैजुअलिटी बैग और हाफ कैजुअलिटी बैग की मदद से विक्टिम को इवैक्यूएशन करने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी रेस्क्यूअर इवैक्यूएशन के लिए जाता है या रेडिएशन फील्ड में जाता है, सेफ्टी ऑफिसर उनका टाइम नोट करता है ताकि कम से कम समय में कम से कम बंदों को रेडिएशन फील्ड पर भेजा जाए और उन्हें तुरंत बदली किया जाए। आपने देखा एक अनकॉन्शियस विक्टिम है, उसे हाफ कैजुअलिटी बैग की मदद से 9 स्टेशन के पास लाया जा रहा है। सबसे पहले दाहिनी तरफ रजिस्ट्रेशन गेयर ड्रॉप किया जाता है, यानी उस विक्टिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि अगर बाद में उसको मेडिकली जरूरत पड़े तो उसका रिकॉर्ड हो। साथ ही उसके जो पर्सनल सामान होता है उसको ड्रॉप किया जाता है वहीं पे।
आप देख रहे हैं जो रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन टीम कैजुअलिटी को लेकर आते हैं वो सिर्फ इनर कॉर्डन से आउटर कॉर्डन तक ही लाते हैं। मेडिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डेमोस्ट्रेशन में मैं 13वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन दल की तरफ से एडीसी लॉ एंड ऑर्डर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह कार्रवाई जारी रहती है। आप अपना ध्यान पीछे बिल्डिंग की तरफ ले जाएं, आपको वहां पर रेस्क्यू और एक अन्य दौरान जो यह सूट है इसको काट करके किसी यूजमी में या गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इसे यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। अगला स्टेशन ओवर बूट और ग्लव्स। यहाँ पर बूट और ग्लव्स को निकाला जाता है, उसके बाद सेफ्टी लाइन क्रॉस किया जाता है, साथ ही मॉनिटरिंग की जाती है। डिकंटामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको गुजारना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रेडिएशन फील्ड में इन्फेक्टेड हो गया और उसके बाद उनको हमने रेस्क्यू करके जो सही लोग हैं उनके बीच में लेकर के आ गए तो उससे रेडिएशन उन लोगों को भी फैल जाएगा जो कि सुरक्षित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक, चाहे यहाँ पे दिखाने के तौर पे उसको इतने डिटेल उसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप कुछ न्यूक्लियर घटनाओं को वर्ल्ड वाइड देखें तो जो चेर्नोबिल जैसी जो यूक्रेन की घटना है, अभी तक 1986 के बाद अभी तक उस पूरे जोन को 30 किलोमीटर के रेडियस में किसी इंसानों को रहने के लिए उसको परमिट नहीं किया जा रहा है। ये एक यहाँ पे इसका हम बहुत एक छोटा रूप दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एक असल में बहुत विवत्स रूप है। इस न्यूक्लियर इमरजेंसी का बहुत विवत्स रूप है इसका। 30 किलोमीटर जो एक पियास बोलने वाली एक सिटी है यूक्रेन में, एकमात्र सिटी है दुनिया की जिसमें पॉपुलेशन 0 है, वो पूरी सिटी को खाली करवाना पड़ा है और आज भी वो सिटी में किसी हैबिटेशन को परमिट नहीं किया गया है। ये है इस न्यूक्लियर रेडिएशन की सीवियरिटी। तो इन चीज़ों को हम सब लोगों को आपस में समझना है, दूसरों को कन्वे करना है। जितनी भी एजेंसियां सरकारी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सबको हमें इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं सभी लोगों से ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहना चाहूँगा कि बेसिक एम होना चाहिए कि हम सब के पास 3 चीज़ें, एक बॉडी का जो प्रोटेक्शन के लिए जो गियर है वो हर स्तर पर हो। जो भी लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए बॉडी प्रोटेक्शन के जो उपकरण हैं वो हो। रिस्पिरेटरी सिस्टम एडिक्वेट मात्रा में हर जगह पे हो। और तीसरा डिटेक्शन के इक्विपमेंट, चाहे वो बायोलॉजिकल के टर्म में हो, चाहे केमिकल टर्म में हो, चाहे रेडियोलॉजिकल के संदर्भ में हो। अगर ये 3 चीज़ों के लिए हमारे पास संसाधन है और थोड़ी बहुत जानकारी है तो इन सब चीज़ों को हम सब लोग मिलजुल करके इन तरह के हादसों में बच करके अपनी जान माल का नुकसान को बचा सकते हैं। मैं इन्हीं चेयरमैन DDMA जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सभी अधिकारीगण और इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे सभी ऑडियंसेस का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रदर्शन को सफल बनाने में हम सब ने सहयोग किया है। जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं या हमने दिखाने की जो कोशिश की है, इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना, इसका बेसिक एम है। सो दैट कि हम सभी लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पब्लिक में एक जागरूकता रहे और हमें इन सिचुएशंस को डील करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों का अगर हमें बेसिक्स भी अगर जानकारी रहे तो हम खुद की ज़िंदगी के साथ साथ कई और ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब हर स्तर पर आपदा प्रबंधन की एक जागरूकता को हम हर एक लेवल पर वे बढ़ाएं
हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ इसको किसी एक लिमिटेड डिपार्टमेंट तक न सीमित रख करके हर एक डिपार्टमेंट, एनजीओ, कम्युनिटी के लेवल तक लेकर के जाएं, उनकी जागरूकता को बढ़ाएं और उससे बचने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उन संसाधनों का हमारे पास हर स्तर पर उपलब्धता हो, तभी हम इस तरह के इंसिडेंसेस से बच सकते हैं और कम से कम जान माल का नुकसान इसमें हो, इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान जो चीज़ें दिखाई गई हैं, बेसिकली रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर का जो फील्ड है ये काफ़ी नया है हम सबके लिए, बहुत लिमिटेड जानकारी हमारी इन सब चीज़ों में होती है। जो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया उसका एक जो बॉटम लाइन है कि हमें रेडिएशन फील्ड में कम से कम खुद को एक्सपोजर करना है, उसकी एक लिमिट है जो यहाँ पे जिस तरह आउटर कॉर्डन्स और इनर कॉर्डन्स के माध्यम से दिखाई गई थी। आउटर कॉर्डन का बेसिक एम ये है कि उस लाइन के अंदर, उस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट के अंदर, उसमें किसी भी इंसानों को जाना खतरनाक है, वहाँ पे ना जाए, उससे बाहर ही रहना है। इन केस अगर उस पेरीफेरी में कोई भी लोग फंसे हैं उनको तुरंत से तुरंत वहाँ से बाहर निकालना है। सभी पर्सन का डिकॉन हो जाने के बाद टीम कमांडर एरिया डिकॉन करने का आदेश देता है। अभी आप उसे वहीं पर इकट्ठा करना चाहिए, दाहिने बाएं नहीं किया जाता है। बाईं तरफ रीमॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पर शावरिंग हो जाने के बाद रीमॉनिटरिंग की जाती है। रीमॉनिटरिंग यदि दिए जाते हैं और मेडिकल बेस पर भेज दिया जाता है। साहिबान ध्यान रहे, केमिकल इमरजेंसी में भी इसी कार्रवाई की जाती है। इस दौरान यह जरूरी है कि केमिकल में सभी वस्त्र को उतार करके एक पर्सनल प्रोटेक्टिव डिकंटमिनेशन यूनिट द्वारा शावरिंग की जाती है ताकि जो भी रेडिएशन उसके शरीर पर हो वो साफ हो जाए। यहाँ शावरिंग की जाती है। यहाँ पर इस लिमिटेशन की वजह से यह दर्शाया नहीं जा रहा है। अंत में रिमॉनिटरिंग और लास्ट में उसे रीइश्यू किया जाता है। मसाज करते हैं तब तक चिपक नहीं जाए। 5 से 10 सेकंड के बाद क्या रहता है, जो भी उसमें अभी ये रहेंगे खलवान में उसको या फिर आधा भी करना मुल्तानी और एक ये रहता है, इससे ब्लड एजेंट जो भी होता है हमारे लैट्रिन इसके अंदर ये रहता है, इनहेल करने के लिए सूखने के लिए किया जाता है ताकि हमारे लैट्रिन सिस्टम में और ये एस्ट्रोपिन डायजापाम होता है जो नर्व एजेंट होता है, शरीर समान डाउन और जी एक्स रहता है, जी में जी ग्रुप ये उसके लिए रहता है। इसका इंजेक्ट रहता है, इसमें इंट्रावेसनल मसल मैक्सिमम टाइम इसे या तो खुद के लिए भी करते हैं या फिर पर्सनल हमारे। आप देख रहे हैं फाइनल डिटेक्शन के शावरिंग के दौरान ध्यान रहे, यदि कोई लेडी विक्टिम हो या जेंट्स हो तो उनको प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी टैंक के इथिलीन ग्लाइकोल मोनोमिथाइल ईथर 28%, डाइइथिलीन ट्राइएमिन 70। एरिया को डिकॉन करते हुए नजर आएंगे। एरिया को डिकॉन करने के लिए इनके पास